और पन्ना में खनन माफिया बड़े पैमाने पर बालू का अवैध खनन कर रहे हैं कि नदी से हर रोज रेत का खनन किया जा रहा है। अवैध खनन के चलते ट्रक के ट्रक निकाले जा रहे हैं। आलम यह है कि अवैध खनन की वजह से अजयगढ़ घाटी में सड़क पर भीषण जाम लगने लगा है। जिला प्रशासन खनन माफिया पर शिकंजा कसने में नाकाम साबित हो रहा है और उसके चलते जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पन्ना में खनन माफिया केन नदी पर अवैध खनन कर रहे हैं और खनन माफियाओं के ट्रक सड़कों को भीषण जाम कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहा है, इसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केन नदी में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन होने से यहाँ पर लंबी कतारें ट्रकों की देखने को मिल रही है। तो विदिशा में रेत का खनन चल रहा है और अवैध परिवहन यहाँ पर रेत का किया जा रहा है। नटेरन क्षेत्र में खनन माफिया लगातार सक्रिय है। बाहर नदी में रात के अंधेरे में अवैध खनन किया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली से परिवहन जो है वो रेत का यहाँ पर किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अवैध खनन की तस्वीरें और भीषण जाम इन ट्रकों के चलते लग गया, जिससे जनता को परेशान होना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अवैध खनन लगातार जारी है और अवैध खनन के चलते जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई नाकाम साबित हो रही है और इन पर लगाम लगाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। तस्वीर पन्ना विदिशा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें। इधर केन नदी में अवैध उत्खनन हो रहा है, इधर पन्ना में भी अवैध रेत का उत्खनन लगातार जारी है और इसके चलते लंबी लंबी कतारें ट्रकों की लगी हुई है, डंफरों की लगी है, जिसके चलते आम जनता घंटों तक जाम में फंसकर मुसीबत का सामना कर रहे हैं। इधर विदिशा में भी जनता परेशान है और प्रशासनिक अधिकारियों की जो कार्रवाई है वो नाकाम साबित हो रही है, वो बोनी साबित हो रही है। पन्ना में केन नदी में बड़े पैमाने पर अवैध खनन लगातार जारी है और पन्ना में अवैध खनन लगातार जारी है। नीलम राज शर्मा से बात करेंगे। पहले पन्ना में किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं नीलम राज, चूंकि लगातार अवैध खनन जारी है, प्रशासनिक अधिकारी क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रहे, कहां चूक रह जा रही है? जी बिल्कुल, पन्ना में केन नदी में लगातार अवैध उत्खनन जारी है और इस अवैध उत्खनन की वजह से लगातार लंबा जाम लग रहा है। आज लगातार 4 घंटे जाम में अजयगढ़ घाटी में लोग फंसे रहे। यात्री जो भी इस तरफ आने वाले थे, चूंकि केन नदी जो है एमपी और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को भी पन्ना जिले से जोड़ती है, तो घंटों लोग परेशान होते रहे। जहां तक हम बात करें अवैध उत्खनन को रोकने की, तो निश्चित तौर पर अगर जिला प्रशासन की मंशा होती तो अवैध उत्खनन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये कहावत हम सभी जानते हैं। तो निश्चित तौर पर लंबे समय से अवैध उत्खनन बालू का केन नदी में चल रहा है, जिसमें निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मिली भगत के बिना यह चल नहीं सकता। और बात की जाए साथ में नदी से लगे हुए गांव की, ग्रामीणों की, तो ग्रामीण अक्सर शिकायत करते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं कि बालू माफियाओं के कारण न सिर्फ रास्ते खत्म हो गए हैं, बल्कि उनके घरों में रहना दुश्वार हो गया है। घरों में धूल जनित इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। वहीं नदी के अलावा लोगों ने नदी से लगे खेत भी खोदने शुरू कर दिए हैं जिनमें बालू होती है। तो निश्चित तौर पर अवैध उत्खनन का ये बहुत बड़ा मामला है और अगर इसकी जांच की जाए और जिला प्रशासन जांच कराए तो बहुत लंबे मामले निकल कर आ सकते हैं। पन्ना नदी संदीप शर्मा से बात करेंगे, विदिशा चलेंगे। विदिशा में किस तरह की तस्वीर संदीप शर्मा, चूंकि लगातार यहाँ पर अधिकारियों की सांठगांठ होने की बात सामने आती रहती है और अवैध खनन जो है वो लगातार जारी है। संदीप शर्मा जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि विदिशा जिले के नटरंज क्षेत्र में अवैध मामला है वो लगातार जारी है। यहाँ पर लोग नटरंज से विदिशा और आसपास के बड़े शहरों में बड़ी मात्रा में रेत ट्रालियों से लेकर जा रहे हैं और आसपास के लोगों से हमने बात की तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर किसी बड़े नेता या किसी बड़े अधिकारी का जो है संरक्षण प्राप्त है लोगों को, और उनके संरक्षण में ही यहाँ के जो खनिज माफिया हैं वो रेत निकालकर आसपास के शहरों में भेज रहे हैं। इतना ही नहीं, रात्रि में भी यहाँ पर ट्रालियों में रेत भरी जाती है और रात्रि के समय भी यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो है ट्रालियों की लगी रहती है। बिल्कुल संदीप, चूंकि लगातार तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और ऐसे में दिक्कतों का सामना जो है वो जनता को करना पड़ रहा है। एक बार नीलम के पास चलेंगे। नीलम, चूंकि लंबा जाम यहाँ पर देखने को मिला है पन्ना में, दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ा है, कितने घंटे तक ये जाम लगा रहा, प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे थे, यातायात व्यवस्था क्या कर रही थी? 4 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। बांदा और चित्रकूट को ये रास्ता जोड़ता है। चित्रकूट हमारे यहाँ का जो पवित्र स्थल है और धार्मिक नगरी है, तो 4 घंटे तक लोग इतनी 48 डिग्री टेम्परेचर में वहां पर फंसे रहे। बात पुलिस की जाए तो यातायात पुलिस वहां कहीं भी पूरे घटनाक्रम में दिखाई नहीं दी। दूसरी तरफ हम अगर खनिज विभाग की बात करें तो खनिज विभाग का रवैया सिर्फ इतना है कि वो गाड़ियों को चेक करके और अपने मनमाना
जो भी उसे वसूलना है वो वसूल लेता है, लेकिन रोक लगाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की खनिज अधिकारी से, तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। कैमरे पे कुछ भी बोलने से वो इनकार करते हैं, फोन पे भी कुछ नहीं बताते हैं। मतलब साफ है, कहीं भी कोई पारदर्शिता काम में नहीं है। इसी वजह से छिपते हैं और जनता लगातार परेशान हो रही है। जी संदीप, कब से चल रहा है ये खेल पूरा अवैध खनन का नटेरन क्षेत्र में? बात करें तो लंबे समय से ये खेल यहाँ पर चल रहा है। कुछ दिनों पहले यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उन्होंने नदी में से रेत निकालने को लेकर भी रोक लगाई थी और इसके बाद भी लोग मनमाना काम कर रहे हैं और सुबह शाम लेकर रेत निकालते हैं और रेत को आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बड़ी मात्रा में 6 से 7 हजार रुपए ट्राली के हिसाब से बेचते हैं। कहाँ सप्लाई की जा रही है इस रेत को जो अवैध रूप से यहाँ से निकाली जा रही है? नटेरन, देखिए नटेरन की यदि हम बात करें तो ये मामला जो है नटेरन के पास वहाँ नदी का है और चूंकि नटेरन एक ऐसे रास्ते पर आता है जहाँ से विदिशा और गंज बासोदा जो बड़े बड़े शहर हैं जिले के पास में लगे हुए हैं और अधिकांश जो रेत है वो सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में सप्लाई की जाती है, ताकि लोगों को लगता है कि सुबह के समय अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देंगे और उसी समय रेत को विदिशा बासोदा सप्लाई किया जा रहा है। संदीप, चेकिंग की बात करते हैं, तमाम पुलिस के अधिकारी, खनिज विभाग के अधिकारी नाकेबंदी की बात करते हैं, उसमें क्या इन लोगों को पकड़ पाने में सफलता मिल पाती है? देखिए, चेकिंग तो कहीं ना कहीं होती है, लेकिन ऐसा मामला सामने आया है कि वरिष्ठ अधिकारी जो है कहीं ना कहीं पैसा लेकर या कुछ और तरीके से ट्रालियों को निकलने देते। तभी विदिशा सिटी के अंदर भी सुबह 5 से 6 बजे के आसपास ट्रालियां देखने को मिल रही हैं और जो खनिज माफिया है उनसे यदि हम बात करें तो वो भी ट्राली बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। माइनिंग के अफसर से आपने बात करने की कोशिश की जिले के? माइनिंग ऑफिसर से बात की है, लेकिन माइनिंग ऑफिसर कहता है कि मौके से अगर हमें ट्राली जब्त होती है तो हम पकड़ने का प्रयास करेंगे और हमारी जो कार्रवाई है वो भी लगातार जारी है। सीएम शिवराज लगातार मॉनिटरिंग करते हैं तमाम जिलों की, इसमें भी इस बात का दावा करते हैं कि कार्रवाई लगातार की जा रही है, लेकिन किन अधिकारियों के संलिप्तता होने के चलते इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, इसमें किसी एक अधिकारी का हाथ नहीं है। अधिकारी के साथ साथ क्षेत्र के जो खनिज माफिया हैं, बड़े बड़े नेता हैं, दबंग लोग हैं, उनका भी इसमें हाथ है। तभी इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ से रेत निकाल रहे हैं, क्योंकि नदी के आसपास से रेत निकाली जा रही है और अधिकारी अपनी आंख बंद करके बैठे हैं। ऐसा तो संभव नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलमराज शर्मा, संदीप शर्मा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।